Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about data handling, chapter number 7 of class 11. In this chapter, we will discuss about introductions, data types, mutable and immutable operators, expressions, working with some standard library modules. Student, in any language, there are some fundamentals you need to know before you can write even the most elementary programs. These chapters introduce some such fundamentals like data types, variables, operators, and expression in Python. Python provides a predefined set of data types for handling the data it uses. Data can be stored in any of these data types. Student, you know data type. Suppose मैंने लिखा 7 मीन्स आप बता देंगे सर 7 इज अ नंबर, बट मशीन को कैसे पता होगा कि 7 इज अ नंबर और कैरेक्टर? तो हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल यूज करते हैं तो वेरिएबल के आगे हम क्या करते हैं, उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर वेरिएबल किसको पॉइंट कर रहा है, कोई इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है या कैरेक्टर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है. डेटा टाइप. डेटा कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, characters, integer, real, string, etc. Anything enclosed in quotes represent string data in Python. Python offer following built-in core data type: numbers, string, list, tuple and dictionaries. Student, Python ये डेटा टाइप्स हैं जो ऑफर कर रहा है नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, numbers. As it is clear by the name, the number data type are used to store numeric values in Python. Student, Python में number data type में हम कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू मीन्स कोई भी नंबर हम इसके अंदर स्टोर करते हैं. The numbers in Python have following core data types: integers, and integer में integer, sign and booleans. Second, floating point number, and third is complex number. Now first, integers. Integers are whole number such as 5, 39, 1917, 0, etc. तो स्टूडेंट्स, इंटीजर्स में हम पूरा कोई सा भी नंबर्स लिख सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट. दे हैव नो फ्रैक्शनल पार्ट. फ्रैक्शनल पार्ट मीन्स डेसिमल पार्ट नहीं होगा इंटीजर्स में. इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड इन पाइथन बाय न्यूमेरिक वैल्यू विद नो डेसिमल पॉइंट. इंटीजर, साइन एंड बूलियंस. तो इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स हैं वो सब किस में आएंगे? इंटीजर में. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे इंट से. और जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यूज है, वो सब किस में आएगी? इंटीजर्स में आएगी. पाइथन ऑफर ओनली इंटीजर डेटा टाइप. एक सिंगल डेटा टाइप है इंट, उसी को ऑफर कर रहा है पाइथन. सेकेंड, बूलियंस. बूलियंस मीन्स ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू. यदि आपका रिजल्ट ट्रू है तो आप कौन सा डेटा यूज करेंगे? बूलियंस. तो इसकी जो वैल्यू होगी कोई नंबर नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी? या तो ट्रू होगी एंड फॉल्स होगी. नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. फॉर एग्जांपल 3.14159 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ओके स्टूडेंट, सपोज अब आपको डेटा स्टोर करना है, पर किस तरह का डेटा है? डेसिमल टाइप का. तो उसको आप किस डेटा टाइप में स्टोर करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट में. फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स देखो उसमें पॉइंट के डेसिमल के बाद में भी क्या है? नंबर्स लिखे हुए हैं. तो ये जो डेटा है वो किस तरह का डेटा है? फ्लोटिंग पॉइंट डेटा है. उसको यूज करने के लिए आप कौन सा नंबर यूज करेंगे? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स. कॉम्प्लेक्स नंबर इन पाइथन. अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म a प्लस bi. तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं स्टूडेंट, वो किस फॉर्म में होते हैं? a प्लस bi, वेयर i इज द imaginary number equal to the square root of -1. तो जो i है वो square root of -1 की फॉर्म में होगा. नेक्स्ट इज string. A string data type hold string data. अब स्टूडेंट, you know what is string?
स्ट्रिंग्स इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे लिखा हुआ है डेटा, तो डेटा इज अ स्ट्रिंग, क्योंकि इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर DATA, तो जो स्ट्रिंग होती है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर से मिलकर बनी होती है। एनी नंबर ऑफ वैलिड कैरेक्टर इनटू अ सेट ऑफ कोटेशन मार्क्स। अब सपोज इन पाइथन में ये लिखा हुआ है मैंने ABCD, ये भी क्या स्ट्रिंग है। अगर मैं 1 2 3 4 को किस में लिखा हूँ, कोटेशन मार्क में, मीन्स ये भी क्या बन गई, अब आपकी एक स्ट्रिंग बनी हुई है। मीन्स आपने जो भी कोटेशन मार्क में लिखा हुआ है इन पाइथन वो क्या स्ट्रिंग है। ये क्वेश्चन मार्क है, चाहे कोट सिंगल कोट हो सकता है या डबल कोट हो सकता है। अब ये सिंगल कोट में मैंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, तो ये अब क्वेश्चन मार्क में रखिए क्या बन गया है, स्ट्रिंग बन गया। ओके स्टूडेंट, तो जो भी आपने कोटेशन मार्क में लिखा है वो सब क्या है, स्ट्रिंग है इन पाइथन। String as a sequence of characters. String in Python are stored and individual characters in continuous location with characters in continuous location with two-way index for each location. Like many other popular programming languages, string in Python are arrays of bytes representing Unicode characters. However, Python does not have a character data type. A signed character is simply a string with a length of 1. Square bracket can be used to access elements of the string. Students, ये देखो, यहाँ हमने एक स्ट्रिंग यूज किया है। अब स्ट्रिंग में यदि आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग से लास्ट में जाएंगे, तो जो इनकी काउंटिंग होगी वो इस तरह से होगी, 0 पोजीशन पे Z है, 1 पे E, सेकंड पे E, थर्ड पे K, फोर्थ पे S। तो अगर आप फर्स्ट टू लास्ट जा रहे हैं तो नंबर जो हो रहे हैं वो पॉजिटिव हैं और इंक्रीज होता जा रहा है इनका ऑर्डर। यदि आप लास्ट टू फर्स्ट आएंगे तो जो इनकी इंडेक्सिंग पोजीशन होगी वो माइनस में चली जाएगी, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो स्ट्रिंग में जब आप फर्स्ट टू लास्ट जाएंगे तो पोजीशन जो होगी 0 से स्टार्ट होगी और इंक्रीमेंट होगा बाई 1 का और लास्ट तक जाएंगी। एंड अगर आप लास्ट टू फर्स्ट आ रहे हैं तो जो पोजीशन होगी वो -1, -2 इस तरह से बढ़ती हुई जाएंगी। ओके स्टूडेंट, लिस्ट इन पाइथन, तो पाइथन में जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है लिस्ट। अ लिस्ट इन पाइथन represent a group of comma separated values of any data type between square brackets. तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको लिस्ट मेंटेन करनी है पाइथन में, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में 1, 2, 3, 4 एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो मेरी बन गई, ये क्या बन गया है, मेरा स्ट्रिंग बन गया है। मैंने सेकंड जो एग्जाम्पल है उसमें मैंने क्या लिया हुआ है, कैरेक्टर्स लिए हुए हैं। ए को आपको इसमें लिखना है सिंगल कोटेशन मार्क में क्योंकि कैरेक्टर है, फिर ई सिंगल कोटेशन मार्क में, कोमा आई सिंगल कोटेशन मार्क में, ओ एंड यू। तो इस तरह से ये आपका क्या बन गया, ये भी एक लिस्ट बनी है जिसमें क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है। टू चेंज फर्स्ट वैल्यू इन अ लिस्ट यू में राइट। अब आपको क्या करना है, सपोज आपकी लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4, तो आपको फर्स्ट जो नंबर है उसको चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, इसकी इंडेक्सिंग देखोगे, जो A है वो कौन सी इंडेक्सिंग पे, 0, फिर ये 2 1 इंडेक्सिंग, 3 2 इंडेक्सिंग पे एंड 4 3 इंडेक्सिंग पे। तो 0 वाली इंडेक्सिंग आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो आप लिखोगे A0 = 10। अभी A0 पे क्या है, 1 है, हमको A0 पे जो वैल्यू है उसको किससे रिप्लेस करना है, 10 से। नाउ आप जब A को प्रिंट कराएंगे तो अब जो प्रिंट होगा 1 2 3 4 ना प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, 10 2 3 4, ठीक है, एंड 5। सपोज हमने यहाँ 4 है, एक और वैल्यू ऐड करा रखी है 5, और हमें इस वैल्यू को चेंज कराना था। तो अब ये जो फर्स्ट वैल्यू थी वो क्या चेंज हो गई, 10 हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टपल्स। टपल्स आर represented as a group of comma separated value of any data type within parenthesis। तो स्टूडेंट, टपल्स जो होगी उसके अंदर जो भी वैल्यू लिखनी है आपको किसमें लिखनी है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने जो भी वैल्यू लिखी है वो क्या बन गया है, टपल्स बन गया है। तो P = मैंने लिखा है 1, 2, 3, 4। नाउ इट इज अ टपल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। H = 7, 8, A, B एंड C। तो ये मिक्स टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज dictionary. The dictionary is an unsorted set of
कोमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। स्टूडेंट तो डिक्शनरी जो है उसके अंदर आपकी 2 वैल्यूज होती है। फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो की है और सेकंड वैल्यू जो सेकंड वैल्यूज है उसमें आपका एलिमेंट या कोई भी वैल्यू स्टोर होती है विद इन ये ब्रैकेट विद इज कर्ली ब्रैकेट्स with the requirement that within a dictionaries no two keys can be the same, there are unique key within a dictionary। तो स्टूडेंट जब भी आप डिक्शनरी बना रहे हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ की, तो की जो वैल्यू है वो क्या होती है, यूनिक होती है। सपोज आपने एक बार जो की जनरेट कर दी है मीन्स सेकंड वैल्यूज के लिए आप वो की जनरेट नहीं करोगे। ओके नाउ जैसे मैं एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ लेट्स से एग्जांपल वोवेल इज इक्वल्स टू ए 1, तो हियर a is a key and 1 is a value, comma e2, here e is a key and 2 is a value। तो इस तरह आप पेयर बनाएंगे की एंड वैल्यूज के। सपोज अब आपने प्रिंट कराया वोवेल ए, की लिखा है आपने, तो क्या प्रिंट कर देगा, उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे की वैल्यू है वो क्या होगी, सेम नहीं होगी। जो की वैल्यू है वो वैल्यू कैसी है, यूनिक वैल्यूज है। ओके स्टूडेंट, next mutable and immutable types। now let's see one by one। first immutable types, the immutable types are those that can never change their value in place। तो स्टूडेंट इम्यूटेबल्स टाइप में वो डेटा टाइप आएंगे जो अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर की वैल्यू को भी चेंज नहीं होगी। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बुलियंस अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं। स्ट्रिंग एंड टपल्स, अभी हमने जो डेटा टाइप देखे थे स्ट्रिंग टपल, ठीक है, तो दोनों डेटा टाइप्स जो है वो किस तरह के डेटा टाइप है, इम्यूटेबल टाइप। इनकी वैल्यूज भी आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है म्यूटेबल टाइप्स। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज whose value can be changed in place। Only 3 types are mutable in Python। तो म्यूटेबल टाइप्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि वो डेटा टाइप्स जिनका प्लेस चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हैं। और ये 3 टाइप्स की है, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स। लिस्ट फर्स्ट है लिस्ट, सेकंड है डिक्शनरी एंड थर्ड है सेट्स। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टू चेंज अ मेंबर ऑफ ए लिस्ट यू मे राइट, यदि आपको किसी भी लिस्ट के कोई मेंबर को चेंज करना है तो आप कैसे लिखेंगे, ch का एक वेरिएबल है जिसके अंदर लिस्ट बनी हुई है और ये 3 वैल्यूज स्टोर है। फर्स्ट इंडेक्सिंग पे 2, सेकंड पे 4 एंड थर्ड पे 6। सपोज आपको 1, यानी कि जब भी हम फर्स्ट टू लास्ट आएंगे तो इंडेक्सिंग की जब बात करते हैं तो ये 0 इंडेक्सिंग होती है, 1 है और ये 2 है। तो 1 इंडेक्सिंग पे आपको क्या करना है, 40। अभी 1 इंडेक्सिंग पे क्या आ रहा है, आपका क्या शो हो रहा है, 4 शो हो रहा है, और आपको 1 इंडेक्सिंग पे क्या शो कराना है, 40। तो आपने लिखा ch के पोजीशन नंबर 1 है उस पे क्या हो जाए 40। तो आप आउटपुट देखेंगे तो अब ch के में आपको क्या दिखेगा, पहले दिख रहा था 2 4 6 एंड अब आपको क्या दिखेगा 2 40 एंड 6, यानी कि सेकंड फर्स्ट जो इंडेक्सिंग थी उस पे 4 रिप्लेस हो गया किससे, 40 से। तो इस तरह म्यूटेबल्स में आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ओके, वेरिएबल इंटरनल्स। नेक्स्ट इज वेरिएबल इंटरनल्स। पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्टूडेंट यू नो पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी that store any value or any type of data as an objects। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो पाइथन क्या करेगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी आईडी को, वैल्यूज को कॉल कर सकता है। एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट हैज 3 की एट्रीब्यूट एसोसिएट टू इट। नाउ फर्स्ट इज द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टाइप। द टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 1, आप प्रिंट कर रहे हैं टाइप 4, तो जो 4 है उसका टाइप कैसा है, इंटीजर। कोई नंबर है और नंबर किस में आते हैं, इंट टाइप में। तो इसने आपको रिजल्ट दिया है क्लास इंट, तो इसका जो टाइप है वो 4 का जो टाइप है वो क्या है, इंट टाइप है। ओके स्टूडेंट, सेकेंड यदि हम बात कर रहे हैं द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उस वैल्यू की जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, इट इज द डेटा आइटम contained in the object for a variable, the value is the data item
it the variable is currently referencing. a is equals to 4, print 4, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 4, और यदि आप प्रिंट करेंगे प्रिंट a तो भी क्या हो जाएगा 4। तो जो a वेरिएबल है वो किसको रेफर कर रहा है 4 को। तो अगर आप 4 प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियसली 4 की वैल्यू तो 4 ही है, तो 4 ही प्रिंट होगा। पर यदि आप इसके वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे प्रिंट a, तो a किसको रेफर कर रहा है 4 को, तो क्या प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में 4 प्रिंट हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इंटीजर लिटरल 4 इज 4। तो स्टूडेंट यू नो कि जो इंटीजर लिटरल है 4 उसकी वैल्यू भी क्या होगी 4 ही होगी। नेक्स्ट थर्ड इज द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स है वो किसी न किसी वैल्यू पे स्टोर होगा, और यदि आप उस जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे वो स्टोर है उसकी आईडी यदि आपको शो करानी है तो आप किसके थ्रू कराएंगे आईडी के थ्रू। आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कौन सी मेमोरी पर वो स्टोर है। आपने लिखा आईडी 4, तो 4 ये आपको आउटपुट में लेगा 30899132। तो ये क्या है पर्टिकुलर जो 4 है वो इस लोकेशन पे आपका स्टोर है। तो 3 देखिए आपने, तो उसमें जो थर्ड था वो था आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑपरेटर्स। Operators are tokens that trigger some computation when applied to variables and other objects in an expression. Variables and objects to which the computation in applied are called operators. They are different types. First, arithmetic operator. To do the arithmetic, Python uses arithmetic operator. यदि आपको अर्थमेटिक कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको ये ऑपरेटर्स यूज करने हैं, लाइक एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और भी हैं, हम देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। यूनरी ऑपरेटर, द ऑपरेटर दैट एक्ट ऑन वन ऑपरेंड आर रेफर्ड टू एज यूनरी ऑपरेटर। यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। जैसे आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने लिखा इफ a इक्वल टू 5 देन प्लस a मीन्स 5, एंड आप लिख रहे हैं इफ a इज इक्वल्स टू -4 देन प्लस a मीन्स -4। तो यदि आप यूनरी माइनस यूज कर रहे हैं और आपने लिखा a इज इक्वल्स टू 5 देन -a लिखोगे तो क्या रिजल्ट प्रिंट होगा -5। तो सिंगल ऑपरेटर पे आप क्या कर रहे हैं, सिंगल ऑपरेंड पे आप ऑपरेटर पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। यहाँ पर भी सिंगल ऑपरेंड है, a इज इक्वल्स टू -4 देन -a मीन्स 4, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई ऑपरेंड की। तो सिंगल ऑपरेंड पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या होगा यूनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स मीन्स 2 ऑपरेंड पे जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या होता है बाइनरी ऑपरेटर। सपोज 3 + 4, हियर 3 and 4 2 ऑपरेंड्स, तो 2 ऑपरेंड्स पे आप क्या कर रहे हैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सब क्या होगा बाइनरी ऑपरेटर्स। Operators that act upon 2 operands are referred to an binary operators. अब देखें इसमें different types के binary operators हैं। First, addition operator plus the arithmetic binary operator adds values of its operands. 4 + 20 result is क्या मिल जाएगा आपको 24, तो 2 operands हैं और एक operator उस पर क्या कर रहा है ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। Subtraction operator minus, the minus operator subtract the second operand from the first. 14 - 3 result is 11. Multiplication operator multiply, तो ये क्या कर देगा मल्टीप्लाई कर देगा वैल्यू को। the multiplication operator multiplies the value of its operands। आपने लिखा 3 × 4, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा 12। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑपरेटर। The division operator in Python divides its first operands in the second operands and always returns the result as a float value। 15.9 divided by 3, तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा 5.3, तो रिजल्ट जो मिलेगा फ्लोट वैल्यू का मिलेगा। यदि आपने लिखा फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं तो ये जो साइन है ये किसका है फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर का। तो Python also offers another division operator which perform the floor division। 15.9 अगर आपने फ्लोर डिवीजन यूज कर रहे हो तो डिवीजन सिंपल डिवीजन में तो क्या था आपको कंप्लीट वैल्यू मिल रही थी डेसिमल पॉइंट में,
और यदि आप फ्लोर डिवीजन यूज करोगे तो ये आपको क्या करेगा, ओनली जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा 5.0, तो जो डेसिमल वैल्यू उसको क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, ओनली 5 ही रिजल्ट देगा आपको 5.0। तो ये डिफरेंस है डिवीजन ऑपरेटर में एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट मॉड्यूलस ऑपरेटर। The modulus operator finds the modulus of its first operand relative to the second. 7.2 remainder 3, result is 1.2। तो रिमाइंडर जो आपके पास में है उसको किसके थ्रू, किस ऑपरेटर के थ्रू आप यूज करेंगे, रिमाइंडर या मॉड्यूलस ऑपरेटर के थ्रू। जैसे आपने लिखा 4 को डिवाइड किया 3 से, 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना आया 1, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको 1। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं पावर, द ऑपरेटर परफॉर्म्स एक्सपोनेंशियल मींस पावर कैलकुलेट, आपने लिखा 4, ये साइन लगाया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का, तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा आपको 64। इनिशियली ये हो क्या रहा है 4 की पावर 3। तो ये सब ऑपरेटर्स है जिनको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि ये सारे जो ऑपरेटर्स थे ये 2 ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। Python has an assignment operator which assign the value specified on RHS to the variable objects on the LHS of equal to। Suppose आपने लिखा a equal to a plus b, तो a and b is a variable and इन दोनों की वैल्यू ऐड होगी और किस में चली जाएगी, a में। तो इक्वल टू जो है वो क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू होगी उसको किस में शिफ्ट कर देगा, जो आपने लेफ्ट साइड में ऑपरेटर लिखा हुआ है। a प्लस इज इक्वल टू बी, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड ऑपरेटर, मीन्स इसका मतलब भी वही है, a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। इन द टर्म रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल रेफर्स टू द रिलेशनशिप that values can have with one another. The 6 relational operators are less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, equal to and not equal to। तो स्टूडेंट्स इनका जो रिजल्ट आता है रिलेशन ऑपरेटर का वो क्या आएगा, आइदर ट्रू एंड फॉल्स। इसका रिजल्ट जो आएगा या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। देयर आर 2 ऑपरेटर्स इन पाइथन, is and is not। हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या है, यूजेस क्या है, उसका डिस्क्रिप्शंस। फर्स्ट इज कैसे लगाया आपने, a is b, here a and b are variables। रिटर्न ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड्स आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट। यदि दोनों सेम ऑब्जेक्ट, यदि यहाँ लिखा हुआ 4 is 4, तो रिटर्न क्या कर देगा, ये ट्रू कर देगा। अगर दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है, तो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। इज नॉट में क्या होगा, a is not b, returns true if both its operand are pointing to different objects। यदि दोनों वैल्यूज डिफरेंट होगी तो क्या रिटर्न करेगा स्टूडेंट्स, ट्रू रिटर्न कर देगा। फॉर लेट्स टेक एग्जांपल, a is equals to 10, b is equals to 10, a is b will return 2 because both are referencing the memory address of value 10। तो दोनों किसको रेफर कर रहे हैं, 10 को, तो a भी 10 को कर रहा है, b भी 10 को कर रहा है, मींस रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। द बूलियन लॉजिकल ऑपरेटर्स दैट रेफर टू द वेज these relationship can be connected। Python provides 3 logical operator to combine existing expression। These are or, and, or not। फर्स्ट जो ऑपरेटर है वो और ऑपरेटर, सेकंड जो है एंड ऑपरेटर, एंड थर्ड इज नॉट ऑपरेटर। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और ऑपरेटर की। द और ऑपरेटर कंबाइंस 2 expressions which make its operands। The or operator work in these way। अब ये देखो, फर्स्ट आपकी एक्सप्रेशन है जिसको हम x से डिनोटेट कर रहे हैं, सेकंड जो आपकी एक्सप्रेशन है उसको हम y से डिनोटेट कर रहे हैं, और ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें और का। सपोज फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, सेकंड एक्सप्रेशन भी फॉल्स है, तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स, सेकंड एक्सप्रेशन ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू, सेकंड एक्सप्रेशन फॉल्स, रिजल्ट विल बी ट्रू, एंड फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू, सेकंड एक्सप्रेशन ट्रू, रिजल्ट विल बी ट्रू। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा होगा जब आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, तो यदि इन और ऑपरेटर एक भी एक्सप्रेशन आपकी यदि ट्रू है तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। ओके स्टूडेंट, जब तक सारा
ऑल एक्सप्रेशन आर फॉल्स, जब तक सारी एक्सप्रेशन क्या है फॉल्स नहीं होती, रिजल्ट आपके पास फॉल्स नहीं आएगा. फॉर लेट्स सी एन एग्जांपल, आपने लिखा 4 इक्वल टू 4 एंड 5 इक्वल टू 8. तो फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो तो क्या है ट्रू है, बट जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है फॉल्स है, और बीच में साइन कौन सा है और. तो इन टेबल, जब हम टेबल को यूज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यदि एक भी जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू जाएगी तो रिजल्ट क्या मिलेगा ट्रू, देन द फाइनल आंसर इज ट्रू. ठीक है, तो ये था स्टूडेंट और ऑपरेटर. नेक्स्ट इज एंड ऑपरेटर. द और ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशन which make its operand. The or operator work in these ways. Sir, pause लो. Yes. Next is and operator. The and operator combines two expression which make its operands. The and operator work in this way. Suppose x is a first expression, y is a second expression, and result is x and y. Now first expression is false and second expression is also false, the result will be false. First expression result is false, the second expression result will true, the result will be false. Third true, false, and finally both expression are true, the result will be true. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा है कि जब तक सारी वैल्यूज ट्रू आपको नहीं मिलेगी, फाइंड आउट नहीं होगी, तो रिजल्ट आपका ट्रू नहीं आएगा. यदि एक भी फॉल्स हो जाता है तो रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा फॉल्स. फॉर लेट्स सी एन एग्जांपल, 4 इक्वल टू 4 एंड 5 इक्वल टू 8. तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो क्या है ट्रू, बीच में आपने ऑपरेंट लगा रखा है एंड जो सेकंड एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट क्या है फॉल्स, देन रिजल्ट इज फॉल्स. तो फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा फॉल्स मिलेगा. मीन्स क्या हो गया अपोजिट हो गया जस्ट और ऑपरेटर का. नेक्स्ट इज नॉट ऑपरेटर. The logical not operator reverse the truth value of the expression. आपने लिखा not 5 result into false, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा false because 5 is non-zero. आपने लिखा not 0 result into true because 0 is 0, क्योंकि 0 जो वैल्यू है 0 है. not 5 is greater than 2, तो रिजल्ट जो है 5 जो है ग्रेटर है 2 से, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए हमें ट्रू. पर जो रिजल्ट आता है नॉट ऑपरेटर क्या कर देता है जस्ट उसको अपोजिट कर देता है, तो रिजल्ट इनटू फॉल्स बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 2 इज ट्रू. तो जो वैल्यू अगर आपके पास में रिजल्ट ट्रू आया है तो जस्ट उसको क्या कर देता है अपोजिट भी कर देता है, नॉट ऑपरेटर. स्टूडेंट नेक्स्ट बिट वाइज ऑपरेटर. Python also provide another category of operands, bitwise operators, which are similarly to the logical operators. Python provides following bitwise operator. Now let's see one by one. First, ये जो साइन है इसको बोलेंगे हम bitwise and. यूज करेंगे, आपने लिखा है OP1 and OP2, तो ये साइन आपने इसमें यूज करा है बीच में. The and operator compares two bits and generates a result of 1 if both bits are 1, otherwise it return 0. यदि दोनों बिट सेम है तो रिजल्ट क्या दे देगी 1, अदरवाइज ये क्या रिजल्ट दे देगा 0. नेक्स्ट ये जो साइन है ये है बिटवाइज और का, इसको यूज करेंगे ऑपरेटर 1, फिर साइन यूज ऑपरेटर यूज करेंगे और बिटवाइज और एंड ऑपरेटर 2. The OR operator compares two bits and generate a result of 1 if both bits are complementary, otherwise it return 0. Okay student. Next is bitwise XOR. ये इसका ऑपरेटर है OP1, ये बीच में आपने साइन लगाया है ऑपरेटर का bitwise XOR and OP2. The XOR operator compares two bits and return 1 if either of the bits are 1 and it gives 0 if both bits are 0 and 1. Next is bitwise complement. ये इसका साइन है, ये सिंगल ऑपरेटर पर वर्क करेगा, आपने साइन लगाया एंड ऑपरेटर नेम लिखा. The complement operator is used to invert all the operand. जस्ट क्या कर देगा इसको अपोजिट कर देगा. तो ये इसके यूजेस हैं और ये इसका डिस्क्रिप्शन है बिटवाइज ऑपरेटर का. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन. एन एक्सप्रेशन इन पाइथन इज एनी वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड एटम्स
एंड एटम्स इज समथिंग दैट हैव अ वैल्यू। तो एटम्स क्या होती है? जिसके अंदर भी कोई भी वैल्यू होती है। आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, स्ट्रिंग एक्सेट्रा, वो वैल्यूज आइडेंटिफायर्स भी हो सकती है, लिटरल्स हो सकती है एंड स्ट्रिंग हो सकती है, आर ऑल द एटम्स। एन एक्सप्रेशन इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर operators. The expression in Python can be of any type: arithmetic expression, relational expression, logical expression and string expression. Next is type casting. तो टाइप कास्टिंग स्टूडेंट्स, टाइप कास्टिंग किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप देखते हैं कि हम जितनी भी वैल्यूज होती है उन सबको डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अब हमें क्या करना है, हमने एक बार डेटा टाइप, सपोज हमने किसी वेरिएबल को डेटा टाइप प्रोवाइड कर दिया इंटीजर, इंट। अब हमें क्या करना है, उसको चेंज करना है, इंटीजर टाइप को फ्लोट टाइप में चेंज करना है। तो चेंजेबल हमारा क्या कहलाता है? टाइप कास्टिंग। The explicit conversion of an operand to a specific type is called type casting. Python internally changes the data type of some operands so that all operands have same data type. This type of conversion is automatic, implicit, and it is known as implicit type conversion. Second होता है explicit type conversion. Type casting in Python is performed by type function of appropriate data type in the following manner. तो स्टूडेंट explicit type conversion में आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? type function. First of all you write data type, then write expression. A is equals to 3 and B is equals to 5.0. तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर है कि जो A का डेटा टाइप है वो है इंटीजर एंड B का जो डेटा टाइप है वो क्या है? फ्लोट। आपने लिखा इंट बी, मीन्स अब आपने क्या किया है, जो फ्लोट डेटा टाइप है उसको किस में कन्वर्ट किया है? इंटीजर डेटा टाइप में। एंड फाइनली डी इज इक्वल्स टू फ्लोट ए। तो ए का जो डेटा टाइप है अभी कौन सा है? इंटीजर, और आपने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट में। तो इस तरह से जो टाइप कास्ट कन्वर्जन हो रहा है उसको बोलते हैं हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। वर्किंग विद सम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। तो स्टूडेंट जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको क्या करना होता है? प्री डिफाइंड जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होता है, जोड़ना होता है। उसमें से कुछ मॉड्यूल्स हैं, हम देखते हैं। वर्किंग विद मैथ मॉड्यूल ऑफ पाइथन। तो हम कौन सा मॉड्यूल देख रहे हैं? हम यहाँ पर मैथ मॉड्यूल देख रहे हैं। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल नेमली मैथ फॉर मैथ रिलेटेड फंक्शन that work with all numbers types expected for complex number. In order to work with functions of math module, you need to first import it to your program by giving statement as follows. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपको इन मॉड्यूल्स को यूज करना है तो अपने प्रोग्राम में इनको क्या करना है? आपको इंपोर्ट करना है। लेट्स सी कैसे। सबसे पहले सपोज आपको मैथ मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको लिखना है इंपोर्ट मैथ। तो आपने लिखा इंपोर्ट फंक्शन से ये मैथ मॉड्यूल जो है वो आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया। नेक्स्ट आपने लिखा मैथ डॉट फंक्शन नेम। तो मैथ हियर, मैथ इज अ मॉड्यूल नेम एंड आपको उसके बाद में कौन सा फंक्शन यूज करना है, सपोज साइन, कॉस्ट एंड जो फंक्शंस होते हैं वो यूज करना है। तो आपने लिखा मैथ डॉट साइन। तो जो साइन फंक्शन है मैथ का वो आपने इसमें अपने प्रोग्राम में यूज किया है। स्टूडेंट यूजिंग रैंडम मॉड्यूल। अब सेकंड जो मॉड्यूल है वो है रैंडम मॉड्यूल। तो रैंडम जो मॉड्यूल होता है वो रैंडम क्या करता है? ऑटोमेटिक नंबर जनरेट करता है। आप उसको रेंज दे देते हैं कि सपोज 0 to 5 मैंने उसको रेंज दिया हुआ है, तो रैंडम फंक्शन क्या करेगा? जैसे आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कोई भी वो नंबर जनरेट कर सकता है। सपोज उसने आपको रिजल्ट में दिया 2, नेक्स्ट टाइम उसने आपको रिजल्ट में दे दिया 4, तो आप कोई सा भी रैंडमली नंबर वो क्या करेगा? जनरेट करेगा। कौन? रैंडम मॉड्यूल। Python has a module namely random that provides random number generator. A random number is simply word means a number generated by chance randomly. To use random number generator in your Python program, you first need to import module random using any import command. तो आप क्या लिखेंगे? import रैंडम। तो ये अब क्या हो गया? जो रैंडम फंक्शन है वो आपकी प्रोग्राम में इंपोर्ट हो गया, आ गया है। 3 मोस्ट कॉमन रैंडम नंबर जनरेटर फंक्शन इन रैंडम मॉड्यूल आर। तो 3 फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं रैंडम में।
random bracket, random A and B, random start, stop and step. तो ये 3 जो रैंडम फंक्शन है वो आप यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में. ईयर A एंड B, ये फर्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू, ये लास्ट वैल्यू है. यहाँ पर आपने स्टार्टिंग वैल्यू भी दी है, लास्ट वैल्यू भी दी है. एंड स्टेप क्या है, सपोज आपको 3 का गैप लेना है, जैसे आपने लिया 0 to 9, तो आपको 3 का गैप लेना है. तो उस वे में आप क्या लिखेंगे, स्टेप वैल्यू को भी लिखेंगे. नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. व्हाट कुड बी द मैक्सिमम पॉसिबल एंड what could be the minimum possible and maximum possible numbers by following code. तो हमने कोड लिखा है import random. यहाँ पर आपने random फंक्शन जनरेट किया, कॉल किया अपने प्रोग्राम में. print random dot read int, फर्स्ट वैल्यू दिए 3, लास्ट वैल्यू दिए 10, स्टेप दिया -3 का. तो आपको इसमें मिनिमम वैल्यूज एंड मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो मिनिमम वैल्यू कैसी होगी, फर्स्ट वैल्यू क्या है आपकी 3, स्टेप कितना लेना है -3, तो 3 में से -3 हुआ तो कितना मिल गया 0. तो हमारी मिनिमम पॉसिबल नंबर तो क्या हो गया 0. अब मैक्सिमम पॉसिबल नंबर में आएंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है हियर 10, तो 10 - 3 तो कितना मिल गया 7. तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर क्या हो गया 0. तो मिनिमम हियर इन दिस एग्जांपल मिनिमम पॉसिबल नंबर इज 0 एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर is 7. Using the statistics modules. The statistics module of the Python standard library provide many functions such as mean, mode and median. In order to use this in your program, you need to first import the Python module by giving one of the following statement. सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स इंपोर्ट करना है, तो आपने इंपोर्ट किया और उसके बाद में इसके मीन, मीडियन और मोड फंक्शन को क्या कर लिया आपने यूज करना है. तो अगर आप मीन फंक्शन यूज करें तो इट रिटर्न द एवरेज वैल्यू ऑफ द सेट. तो सेट में से क्या दे देगा आपको एवरेज वैल्यू दे देगा. मीडियन यूज कर रहे हैं, इट रिटर्न द मीडियन वैल्यू ऑफ द सेट, तो मीडियन वैल्यू दे देगा, मिडिल वैल्यू दे देगा. मोड यूज कर रहे हैं तो इट रिटर्न द मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यू ऑफ द सेट, वो आपको प्रोवाइड कर देगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. आपने फाइल इंपोर्ट कर लिया, ये आपने क्या दिया, एक सेट बनाया है 5 6 7 5 6 5 5 9 11 12 23 एंड 5. अब आप क्या निकाल रहे हैं, मीन निकालेंगे. मीन मीन्स एवरेज, तो इसका एवरेज कितना है 8.25. तो ये आपको कैसे मिल गया, मीन फंक्शन के थ्रू. सेकेंड इज मीडियन. तो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, तो उसमें मिडिल वैल्यू क्या है 6.0, तो आपको क्या रिटर्न कर देगा 6.0. एंड फाइनली यदि आप मोड निकालेंगे तो इट रिटर्न द मोस्ट ऑफन रिपीटेड वैल्यू ऑफ द सेट. तो इसमें जो बार बार रिपीट हो रही है वो कौन सी वैल्यू है 5, तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा ये स्टूडेंट 5. तो इस फंक्शन को यूज, इस मॉड्यूल को यूज करके आप मीन, मोड एंड मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, आई होप you understood all the topic. Thank you.